आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और उषा कपिला आंटी को इनवाइट करते हैं। उषा आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। मैं आशुतोष कपिला बोल रहा हूँ जी। मैं आई एम हर सन। बिफोर आई हैंड इट ओवर टू माय मदर मिसेस उषा कपिला, जस्ट अ ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट। ये गुरु जी का जो हमारी लाइफ में आना था, दैट वाज इन 1979 दिसंबर, which I think officially makes us one of the oldest bhakts of Guruji, 41 years back, when he was a young man just come out of the forest after his penance. And ज़्यादा जानकारी हमको नहीं थी, धीरे धीरे संपर्क जैसे बनता गया, हमको realizations होती रही over a period of many years that here we are in the presence of not just a holy man or a religious man or a person with some siddhis, but actually a manifestation of God. ये धीरे धीरे रियलाइजेशन होती गई जैसे जैसे हमारा रिश्ता बनता गया गुरु जी के साथ। और इट वाज नॉट अ वेरी क्लासिकल वे इन विच फर्स्ट डे से ही हम बिल्कुल भक्त और गॉड के बीच में जैसा होता है वैसे नहीं था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमको रियलाइजेशन हुई वैसे बढ़ता गया रिश्ता। और well, I have been privileged to have been born to parents who have been very religious and spiritual minded. My father was a Shiv Bhakt, quite an ardent Shiv Bhakt. एंड हमने काफ़ी प्रिविलेज है जी, हमारे लाइफ में बहुत सारे जेन्युइन सेंट्स आए, मुनि ऋषि के जैसे अवतार होते हैं, भगवान के जैसे अवतार होते हैं, उनसे संपर्क हुआ। और ये गुरुजी जब आए तो एक मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड ही समझिए, जैसे मैं कह रहा हूँ। आई वुड लाइक टू जस्ट मेंशन, क्योंकि मे बी सम ऑफ यू आर आउटसाइड इंडिया लिस्टिंग टू दिस, दैट this the greatness of this land of India, भारत का जो greatness है, is that यहीं पर ही अवतरित हुए हैं भगवान, not the son of God or the messenger of God. We are fortunate enough to have God himself come in various forms, and Guruji was one such form. So I will without further ado hand it over to my mother, Mrs. Usha Kapila, to have her share the interesting narrative of her story and our story with Guruji. So over to her. जी जय गुरु जी। मेरा सारी संगत को हाथ जोड़ के नमस्कार है। पहले इसके कि मैं आपको गुरु जी के बारे में कुछ बताऊं, मैं अपने हस्बैंड के बारे में कुछ कहना चाहूंगी, जो कि जिनका नाम रमेश कपिला था और वो पंजाब काडर में एक आईएएस ऑफिसर थे। और हम वो कहना जरूरी इसलिए है कि उस वक्त ये एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर थे और हम दिल्ली की तरफ जा रहे थे अपनी कार में। हमारा इतना बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ, एक ट्रक ने कार में मारा, उसकी ब्रेक नहीं लगी और उसने सारी कार हमारी चूर चूर कर दी। हम लोग बचे कैसे, ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि इट वॉज अ डेथ लाइक एक्सपीरियंस फॉर अस। कपिला साहब को चोट लगी, उनकी 8 पसलियां टूट गई मल्टीपल फ्रैक्चर से, सिर फट गया, खून हो गए, कपड़े फट गए। इतने में एक लेडी जा रही थी दिल्ली की तरफ, वो कहती, कपिला साहब आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानती हूँ, आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, आप बताइए आपको कहाँ छोड़े। इन्होंने कहा कि यहाँ से पीछे अंबाला में मेरे एक डॉक्टर मित्र हैं, डॉक्टर शारदा रंजन, उनकी क्लिनिक में मुझे, उनके घर पर मुझे छोड़ दीजिए। तो उसने बहुत मेहरबानी की और हमें उनके घर पर छोड़ आई। लकीली डॉक्टर साहब अपनी क्लिनिक में बैठे थे, सारे डॉक्टर्स भी वहीं थे, और वो बाहर निकल के आए और उन्होंने इनको पकड़ के ले गए, क्योंकि बहुत ब्लड निकल गया था, सारा स्टेयरिंग इनके उसमें पसलियों में घुस गया था और सारी पसलियां टूट गई बड़ी बुरी तरह से। तो उन्होंने इनके एक्सरे वगैरह करके सब कुछ ठीक करके हमने कहा हम घर जाएंगे। उन्होंने 15 दिन हमें ना हॉस्पिटल भेजा ना घर जाने दिया और अपने घर में रखा। सो बात इसलिए कहनी जरूरी हो गई क्योंकि इतने में काफी ऑफिसर्स आने लगे देखने इनको, इनके डिपार्टमेंट के। तो ये एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर थे, तो इनका सारे जितने ऑफिसर्स थे इनके आते थे रोज 10-20 रोज इनकी हाल पूछने। तो जब ये एक उनमें से अफसर था जो कहने लगा, सर आप घर जब जाएंगे तो मुझे बताइए, मैं आपके पास एक लड़के को भेजूंगा जिसके पास कुछ हाथ में शफा है
और बहुत लोगों को उसने ठीक किया। अभी साधना खत्म करके आया, उम्र में छोटा है लड़का, पर अगर आप कहें तो मैं उसको आपके पास भेजूं जब आप चंडीगढ़ वापस जाएंगे। तो इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, जरूर भेजिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम 15 दिन बाद जब घर में आए, चलने काबिल हुए, तो जब घर आए तो हम ऊपर बेडरूम में लेटे हुए थे, 5 सेक्टर में हम लोग रहते थे। तो इतने में एक लड़का आया, 22-25 साल से ज्यादा नहीं लगता था, उछलता कूदता आया, मैं निर्मल सिंह हूँ। मैंने कहा क्या चाहते हैं? कपिला साहब को मिलना है। मैंने इनको बुलाया, ये नीचे आए, बेड पर लेटे, और उन्होंने सारा खोल के कपड़े इनका जिस्म देखा कि मुझे बताओ कहाँ कहाँ आपको तकलीफ है। तो इन्होंने सारा दिखाया, वो देख के काफी हैरान हुए। उन्होंने कहा ये तो काफी चोटें लगी हैं आपको, पर कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, घबराइए मत। तो कुछ दिन तो आके उन्होंने, ये नहीं मुझे पता, वो बेड पर बैठ जाते थे इनके और हाथ वगैरह फेरते रहते थे इनकी बॉडी पे, कुछ देखते थे, रोज ही वही चलता था। एक दिन मुझे कहने लगे कि मैं कल आऊंगा, एक उड़द की दाल की रोटी बना के रखना, उसका सेक करूंगा। मैं एक थाली में उड़द की दाल की रोटी बना के ले गई जब ये आए शाम को, और खाते पीते कुछ नहीं थे वो हमारे घर में, ना पानी ना चाय। मैंने बहुत कहा गुरुजी हम लोग वेजिटेरियन हैं, हम लोग भी भगवान की भक्ति करते हैं, ये दीक्षा लिए हुए सुबह 4 घंटे रुद्राभिषेक करते हैं, हम लोगों के घर में कोई गलत काम नहीं होता, आप पी लीजिए करिए, इतनी आप सेवा करते हैं, इतनी आप मेहनत करते हैं, तो आपको चाय पानी कुछ तो लीजिए। नहीं, खैर मैं वो रोटी लेके आई कमरे में, इन्होंने रोटी उठा ली, मेरे हाथ में थाली थी, मैं वापस जाने को थी तो इतने में उस थाली में पूजा मिश्री का ढेर लग गया। इतनी भारी हो गई थाली कि मेरे से उठाई ना गई। तो मैं झुकने लगी और मैंने वापस जाने लगी तो कहने लगे, मैं डर गई, बहुत डरी, क्योंकि थाली तो मेरे हाथ में थी और कहाँ से आ रही है कुछ दिख नहीं रहा, और जोर जोर से वहां पर गिर रही हैं मेरी थाली में। अजीब सी, मैंने कभी ऐसी चीज देखी नहीं थी। As it is, I was a product of a Western education, और मैं सोचती थी it is a magic trick and it is some kind of illusion he is creating, or some kind of तमाशा, nothing more than that। खैर ऐसे कुछ दिन बीतते गए, वो रोज आते गए, उसी टाइम आते थे, बिल्कुल घुल मिल गए घर में, ऐसा नहीं लगता था कि कोई बाहर से कोई अजीब आदमी या अनजान आदमी आया है, ऐसे लगने लगा कि अपने फैमिली मेंबर की तरह ही कोई आदमी आया है। तो हंसते थे, खेलते थे, लड़कों की तरह चुलबुलापन था। तो हम बड़े हैरान थे कि ये करते क्या है। धीरे धीरे ये ठीक होने लगे। फिर हमने सोचा इस आदमी में कुछ तो जरूर होगा। यहां तक कि जब डॉक्टर्स ने कहा कि 6 महीने लगेंगे जब ये सांस ले सकेंगे बिना दर्द के, और पीठ दर्द नहीं होगी इनकी, पीठ में बहुत भयंकर पीड़ा रही, और 7 दिन में ये दफ्तर चले गए, और उनको उसके बाद कभी ना दर्द हुई, ना सांस लेने में, ना बैठने में, ना चलने में। He was as good as normal. There was nothing wrong with his body and he was as strong as ever. So गुरु जी की कृपा हुई। उस वक्त हम गुरु जी भी नहीं समझते थे, हम तो सोचते थे ऐसे ही है कुछ। बताइए हम लोग भी कैसे थे। एक दिन बैठे गप्पे मार रहे थे हम ड्राइंग रूम में, तो उन्होंने दोनों हाथ मले और छत से नोट, बरसात होने लगी नोटों की। 2 रुपए डिनोमिनेशन के नोट थे और सारा कमरे में फैल गए। मैं डर गई, मैंने कहा येट अनदर ट्रिक और ब्लैक मैजिक और इल्यूजन्स ही इज क्रिएटिंग, ही इज द मास्टर ऑफ मैजिक्स। तो दिस इज व्हाट वी थॉट। तो ये तो खैर चुप करते थे, इन्होंने कोई ओपिनियन नहीं दी। मैं डर गई और मैं कमरे से बाहर जाने लगी डर के मारे। सो ये गुरु जी कहते हैं उषा आंटी बैठ जा। मैं बैठ गई। कहते सारे नोट इकट्ठे कर ले। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। कहते नहीं सारे नोट इकट्ठे कर ले। मैंने इकट्ठे करके उनको देने लगी। वो कहते नहीं मुझे ना दे, अपने खजाने में रख ले, तेरा खजाना कभी खाली नहीं होगा। मैंने तब भी ख्याल नहीं किया। मैंने कहा चलो एक स्ट्रेंजर है, उसने कह दिया चलो मैं कर लेती हूँ, उसमें भी क्या बुरी बात है। तो मैंने वो नोट अपने डिब्बे में आके अपने अलमारी में रख दिए, लॉकर में। तो कुछ दिन इस तरह बीतते गए। मैं उनको सी ऑफ करने जाती थी, पोर्च में खड़े होके जाने लगे तो मेरे को कहते हाथ कर। मैंने हाथ खोले उनके सामने, उन्होंने गरम गरम हलवा, कड़ा प्रसाद मेरे हाथों में रख दिया, इतना सारा और इतना गरम, घी से लथपथ। मैं बड़ी हैरान, वो सचमुच में मैं डर गई। और मैंने ये क्या,
ये क्या कर रहे हैं? मैं घबरा के ऐसे बोला। कहने लगे प्रसाद है, खा ले। मैं अंदर आई, मैंने सबको थोड़ा थोड़ा दिया था, सबको दे दे, थोड़ा थोड़ा खा ले। खैर उसके बाद फिर मैं सोचा कि ये मुझे मेरे समझ से बाहर थी जो चीजें हुई थी, मैंने कभी ना देखी ना सुनी ना कभी ऐसा ख्याल ही किया। फिर एक दिन आए गपशप के लिए, कोई ट्रीटमेंट के लिए नहीं, क्योंकि ठीक तो ये हो गए थे हफ्ते भर में। इट वॉज अ मैजिक, इट वॉज अ मिरेकल। स्टिल हम पर ये चीज डॉन नहीं करी कि ये आदमी बड़ा करने वाला है, ये आम आदमी ही नहीं है। तब भी हमको ये नहीं सूझा। देखिए ये किस्मत की बात होती है जी, परमात्मा के दर्शन और उसका रूप जब आपको पता लगता है, उसकी मर्जी से ही पता लगता है, आपकी मर्जी से नहीं कुछ होता। तो एक दिन आए तो एक साड़ी लेके आए, टर्कॉस ब्लू कलर की जॉर्जेट की साड़ी। तो कहने लगे उषा आंटी ये ले। मैंने कहा मैं नहीं पहनती ऐसी साड़ियां, मैंने ऐसी गलत कर पहनती तो हूँ उस तरह की साड़ियां। तो कहने लगे अच्छा ठीक है, फिर ये पड़ी है, मैं तो पहनूंगा नहीं, ये रख ले। और मैंने वो रख ली। पहले तो मैंने सोचा मैं किसी को दे दूं, फिर मैंने कहा मैं क्यों दे दूं, मैं क्यों ना पहनूं, अगर जब इन्होंने लाए हैं, इसमें साड़ी में तो कुछ नहीं है। तो बस इसके बाद ये ठीक हो गए, गुरुजी अपने घर, हम अपने घर। कभी उनका पता नहीं लिया, उनका ठिकाना नहीं पूछा, उनका थैंक्स नहीं किया, वो कौन थे, कहां से आए थे, क्या थे, कुछ नहीं मतलब। और उसके बाद हमारा संपर्क छूट गया। 1983 में मेरे हस्बैंड की ट्रांसफर हो गई टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ही बिकेम सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हम यहाँ दिल्ली आ गए। तो इंडिया गेट के पास कोठी में थे। तो 1983-4 में वो आए, अपने आप आए, कहीं से ढूंढ के, पता तो लग ही जाता था पंजाब अफसर है पंजाब का, कहीं से भी पंजाब भवन से पता लग सकता था, वो तो कोई अजीब बात नहीं थी। पर वो गुरुजी आए, कार बाहर कॉन्टेसा गाड़ी खड़ी थी, और उसी तरह ही कूदते फांदते हमारे घर में आके खड़े हो गए। और मैं डर गई, मैंने कहा बाबा अगर साहब घर नहीं है और ये अगर कुछ और मिरेकल कर देंगे, मेरा तो हार्ट ही फेल हो जाएगा। मैं तो कभी ये चीज देखी नहीं थी, और अगर अब इन्होंने बरसात कर दी या कोई मिरेकल कर दिया तो डर जाऊंगी। मैंने तो उनको ये भी नहीं कहा कि आप बैठिए, गुरुजी तो उनका नाम ही नहीं था, मैं उनका नाम था निर्मल सिंह, मैंने ये भी नहीं कहा कि आप बैठिए। तो वो कहने लगे साहब कितने, मैं क्या साहब दफ्तर, तो बेटा घर में था। तो मुझे कहते हैं अच्छा ठीक है फिर मैं भी चलता हूँ, हाथ कर। उन्होंने फिर, मैं अपने डाइनिंग रूम में खड़ी थी, रास्ता बाहर के था, वहां मैंने हाथ किए, उसी तरह ही उन्होंने गरम गरम बड़ा प्रसाद मेरे हाथ में रख दिया और कहा कि ये खा ले, बड़ा स्वाद। मैंने खाया, चखा था, मैंने कहा ये तो बड़ा स्वाद है। हम दोनों ने मिलकर खा लिया, बेटे ने और मैंने खा लिया। उसके बाद वो अपने घर, हम अपने घर। फिर नहीं हमने पूछा, फिर नहीं मैंने पूछा उनके बारे में कुछ भी। ये दफ्तर से आए तो मैंने इनको बोला कि आज वो आए थे निर्मल सिंह, वो आया था और उसने ऐसे ऐसे हलवा मुझे दिया। छोटा से बच्चों की तरह थे हमारे सामने, बिल्कुल नहीं लगता था कि एक बड़े आदमी है या बुजुर्ग हैं या कुछ करने वाले हैं, कुछ नहीं था, चुलबुले से थे, बातें भी हंसते खसते करते रहते थे। तो हमें बच्चों की तरह ही लगे, सच्ची बात है। फिर जब हम रिटायरमेंट के बाद गुड़गांव में आकर सेटल हुए 92 के बाद, तो 4-5 साल बाद उन्होंने एक आईजी पंजाब को हमारे घर भेजा और कहा कि कपिला साहब को मेरा ठिकाने में लाओ। तो वहां वहां मेहरौली में एक अंपायर स्टेट बिल्डिंग में उनका रोज सत्संग होता था, बहुत ही बढ़िया। तो हमने कहा, हमें पता नहीं था ये कौन है, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि हम इनको जानते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे गुरुजी आपको याद कर रहे थे, आप अगर दर्शन करने हैं तो कल शाम को इतने बजे आ जाइए। तो ये तो हमेशा ही तैयार रहते थे संतों के दर्शन के लिए, इनकी शुरू से इस तरह की आदत थी। तो ये कहते हैं जी हाँ संतों के दर्शन मिल जाए तो और क्या चाहिए। अगले दिन हम तैयार होकर 5 बजे पहुंच गए जी सत्संग पर। देखा तो वो बैठे वहां बड़े सिंहासन पे सजे हुए, अजीब कपड़े पहन के, बड़े हैवी कपड़े। और मैंने कहा ये, वो हंसने लगे हमें देख के। हमने नमस्ते की और वो कहने लगे हैरान हो गए हो ना। हमने कहा हाँ जी पूरी तरह से हैरान हो गए, हमने तो नहीं सोचा था हमने कि आप ऐसे होंगे या यहाँ आपको मिलेंगे कभी, हम तो भूल ही गए थे। तो खैर वहां हम रोज सत्संग पर जाते थे, उनके दर्शन करते थे, और वो उन्होंने हमें बड़ा प्रेम जताया। और उन्होंने मुझे एक बात कही, ये बीमार हो गए थे बाय द टाइम, ही हैड माइलोमा, इनका हीमोग्लोबिन नहीं बनता था और देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर इट, सो डॉक्टर्स हैड गिवन अप, बट एनीवे ही वाज टेकिंग ट्रांसफ्यूजन फॉर 4 years and he was able to walk around.
तो सत्संग पे जाते थे और मुझे गुरुजी ने ऑफ हिज ओन कफ, मैंने नहीं पूछा उनसे, ना इन्होंने पूछा, हमने कभी अपनी जरूरत की बात उनके आगे करी ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये जो जिंदगी दी है, ये लाइफ दी है, ये मैंने ही दी है, इनके लाइफ खत्म है, लाइफ इनको मैंने ही दी है, तो आप रोज आया करिए, सत्संग में बैठा करिए, भंडारा पाइए, खाया करिए लंगर में। तो हम रोज जाने लगे, महीना, 2 महीना, 3 महीने, काफी महीने हो गए। हमें घर, हम रात को 2-2, 3-3 बजे तक बैठे रहते थे। आप हैरान होंगे, ना हमें घर की कोई ख्याल आता था, ना लगता था कि हमारा घर है, हमें जाना चाहिए, लेट हो गए हैं, रात हो गई है, 3 बज गए हैं, 2 बज गए हैं, नहीं, एक बारी भी मन में ऐसा नहीं आता, वहां इतना मन लगता था। और गुरु जी की कंपनी में बैठना, उनके प्रेजेंस में बैठना, धीरे धीरे हमें उनमें एक डिविनिटी सी लगने लगी। और ये कहते हैं ना, समय होता है जब अपने आप को गुरु आपको मिलता है, तो उनमें एक डिविनिटी का हमें एहसास होने लगा। तो क्योंकि उन्होंने लोगों को भला बहुत करा, लोगों की दुख तकलीफ, इतने लोगों ने हमें बताया कि उनका ये ठीक किया, वो ठीक किया, ये दुख दूर किया। तो सत्संग में कई लोगों से बात होती थी, बताते थे लोग, फिर कई लोग अपना उठ के इंसिडेंट्स बताते थे, लाइफ के एक्सपीरियंस। इतने में मेरी बेटी जो थी वो अमेरिका में थी, पीएचडी करके जॉब मार्केट पर थी, क्योंकि तो उसकी फोन नहीं आई। हम बड़े वरिड थे कि इसकी फोन नहीं आई, क्या हो गया, ठीक ठाक तो है। और सिंस शी वाज ऑन द मूव, वी डिड नॉट नो हर whereabouts and we did not call her either. एंड हम गुरुजी ने, हम शॉपिंग कर रहे थे यहाँ लोकल मार्केट में, तो एक फोन आया किसी भक्त का कि गुरुजी ने आपको बुलाया रात के 8 बजे। बताइए, और कहाँ मेहरौली, कहाँ गुड़गांव, 30-32 मील का सफर। तो हम आए, फटाफट नहा के तैयार होके पहुंचे गुरुजी के पास। गुरुजी अपने कमरे में 2-4 भक्तों के साथ बैठे हुए थे, संगत सारी चली गई थी। तो हमने थोड़ा सा तो अजीब लगा। आमतौर पे गुरुजी के सत्संग में जब जाते थे, उनके होते, तो सब अपने फोन ऑफ करके जाते थे। उस दिन क्या हुआ, हमने फोन जेब में डाला इनके, और इन्होंने ऑफ नहीं किया। इतने में जो ही पैर रखा उनके कमरे में, तो घंटी बजी फोन की। तो जो ये बंद करने लगे, तो गुरुजी की आवाज आई अंदर से, कहते हैं, लो जी, शुचि का फोन आ गया जे। बताइए, हमने उनको नहीं कहा था कि शुचि का फोन नहीं आया, हमने नहीं कहा कि हमें फिक्र है, चिंता है। उन्होंने हमें कहा, हमें हैरान कर दिया ये कह के कि लो गल कर लो, शुचि का फोन आया। खैर, धीरे धीरे कई बातें हुई, कई इंसिडेंट्स हुए, एक ही नहीं कई हुए इस दौरान भी। और बहुत उन्होंने प्यार किया, बहुत उन्होंने हमें अपने करीब रखा, यहाँ तक कि बहुत लेट हो जाते जाने को। कई दफा लोग उनके पैर छूते थे, मेरा हाथ पकड़ लेते थे और मेरा हैंडशेक करते थे। इस तरह अपना उन्होंने वो चीज नहीं कभी भी छुपाई हमसे, जो उनका थोड़ा चुलबुलापन था। एक दिन हम सत्संग पे गए, सत्संग खत्म हो गया, सब कुछ, संगत चली गई। तो कहते, अब रात को काफी लेट हो गए थे, कहते हैं, कपिला साहब चलो मेरी गड्डी च बैठो, उषा आंटी और तुसी चलो मेरी कार च बैठो, तुसी तो चलते आप बड़े मंदिर। आप आके कहते, तुसी अगे बैठो, मैं आंटी नाल पीछे बैठता। तो मैं पीछे उनके साथ, वो पीछे आगे मेरे साथ बैठ गए और ये उनकी कार में आगे बैठे। तो हम छतरपुर मंदिर में हमें ले गए। अब बताइए, इतना एकांत, टोटल अंधेरा, और वहां जाके एक फुल मून था, और बाहर चारपाई किसी ने निकाली, उस पर गुरुजी बैठ गए और 1.5 घंटा ना वो कुछ बोले ना हम कुछ बोले, और चुपचाप बैठे। और एक थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा, चाय पिलाओ। एक जना चाय लेके आ गया, और हम हैरान थे, जंगल में मंगल, कहाँ से चाय आई, कहाँ से आदमी आए, कहाँ से बनाने वाला है। खैर, ये काफी आश्चर्यजनक चीज थी हमारे लिए। तो चाय पी, 1.5 घंटा, 1.25-2 घंटे हो गए, गुरुजी कुछ कहे ना, हम भी कुछ कहे ना। अब बताइए ना, इस तरह की चीजों को इंटरप्रेट करना हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था। पर खैर, अच्छा बहुत लगा, एक संत के चरणों में बैठे हैं, बहुत अच्छा लगा, शांति मिलती है। तो वापस आए, फिर अपनी गाड़ी लेके घर आए, मगर हम इस चीज को समझ नहीं सके उनकी ये मूव क्या थी, क्यों ले गए। पर मुझे तो यही लगता है हमारा उसमें भला ही हुआ होगा, और हम बड़े भाग्यशाली थे जो ऐसे संत के चरणों में बैठे और उन्होंने इतना हमें प्यार दिया। मैं कई दफा, मेरी हिप जॉइंट थोड़ा प्रॉब्लम था, तो मैं जमीन पे बैठ नहीं सकती थी,
तो संगत में बैठती थी, तो मैंने कहा बैठना तो मुझे संगत में, मैं नहीं बैठना चाहती कुर्सी पर, तो मैं टांग पसार के और पीछे एक पिलो रख के बैठती थी दीवार के साथ। तो वो एक दिन आए, काफी लेट हो गई, संगत खत्म हो गई, सबकी छुट्टी हो गई, तो आके एक तकिया लेके मेरे साथ आके बैठ गए, और 5-7 जने रहे होंगे उसमें संगत में। तो उनको कहते हैं उषा आंटी दूध ले आओ, 10-20 ग्लास दूध के आ गए। फिर उन्होंने कहा हलवा बनाओ, फिर हलवा भी आ गया, प्रसाद भी आ गया। तो मेरे को जो कटोरी मिली, मैं अपनी कटोरी में पकड़ के बैठी थी। मैंने कहा जब गुरुजी खाएंगे तो हम भी खाएंगे। तो गुरुजी ने भी कटोरी ले ली और अपनी कटोरी में से वो मेरी कटोरी में डाले गए। अब इसको क्या कहें सिवाय इसके कि उनका एक प्रेम था और उनका एक लगाव था, या उनका एक कृपा थी हम पर बहुत ज्यादा। और एक दिन दो लेडीज थी, यंग लेडीज, हम सत्संग में बैठे थे दूर करके, मैं और मेरे हस्बैंड। तो इतने में 2 लेडीज आई और आके भागती भाग कहती अंकल अंकल हम आपको एक बात बताते हैं। हम जानते नहीं थे उनको, लेडीज को कौन थी, गुरुजी की तरफ से आई थी। और कहती हैं गुरुजी कहते हैं वो देखो जो आदमी दूर बैठा ना, उससे सीखो जीना, जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, उससे सीखो जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। एक बहुत ईमानदार, सच्चा और भक्ति वाला आदमी है। और खैर ऐसी कई चीजें हुई, कई घटनाएं हुई, हमें बहुत अच्छा लगने लगा। हम उनके पास जाने लगे और हमें घर की याद और सुध-बुध भूल जाती थी। घर में मैं और यही थे, बच्चे तो हमारे बाहर ही थे, पर ऐसे लगा था हमारा घर वही है, यहाँ क्या करने आते हैं हम। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। कुछ दिन बाद पता लगा गुरुजी ने समाधि ले ली है। हम बहुत उदास और बहुत दुखी हो गए और सोचने लगे कि ऐसा कैसे, क्यों हुआ। तो बस यही सोचते हैं कि इन लोगों का जब काम खत्म हो जाता है तो ये चले जाते हैं। ये किसी पर्पस धरती पर आते हैं हम लोगों को का उद्धार करने के लिए, हम लोगों पर कृपा करने के लिए, हमारे दुख हरने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए। ये सारे काम इसलिए आते हैं। जब उनका काम खत्म, मिशन खत्म हो जाता है उनके हिसाब से, तो वो चले जाते हैं। मगर मुझे अच्छा लगता है जब गुरुजी के मंदिर में उनकी जन्मदिन वगैरह मनाया जाता है और सत्संग भी कभी कभी होता है। पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि गुरुजी ने कोई बाधाएं नहीं रखी थी अपने सत्संग में। कुछ कपड़े पहन के जाओ, कैसे कपड़े पहन के जाओ, पैंट्स पहन रहे हो, सलवार कमीज पहन रहे हो, सिर ढक रहे हो, नहीं ढक रहे हो, ये जो कुरीतियां होती हैं हमारे धर्मों की, जो जिससे उन्होंने बहुतों को आजाद कर दिया। असली चीज उन्होंने कहा कि नाम जपा करो, अच्छे काम किया करो, अच्छे रास्ते पे चला करो। और फ्रीडम, उन्होंने धर्म को बहुत उन्होंने फ्री बना दिया सबके लिए और आसान बना दिया। नाम जपना, वही बातें उन्होंने करी जो आप गुरु नानक देव जी करते थे, या जितने भी संतों ने कहा वही बात वो कहते थे। मगर सत्संग तो हम लोग करते हैं, मगर अच्छा तो ये होगा कि जो वो कहते थे वो भी हम करें और उनके बताए हुए रास्ते पे चले, तभी ये सारी चीजों का और सत्संग का कोई फायदा है। और बहुत कृपा रही उनकी और मेरी बच्चों पे, मुझ पे, मेरे पति पे। और सचमुच में 3 साल बाद मेरे पति गुजर गए, बड़े आराम से, बड़ी शांति से, बड़ा पीसफुली, चलते फिरते, खाते पीते, कोई ऐसा नहीं हुआ उनको सफरिंग। और ये गुरुजी की बड़ी भारी कृपा थी हम पर और हमारे परिवार पर। जय गुरु जी। संगत जी, नेक्स्ट हमारे साथ अर्चना श्रीवास्तव आंटी हैं। अर्चना श्रीवास्तव आंटी को इनवाइट करते हैं, वो आए और सत्संग शेयर करें। गुरु जी के पावन पवित्र दरबार में सबसे पहले गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन। और सारी संगत जी को जय गुरु जी, नमस्कार, प्रणाम। गुरु जी के सामने जाते थे, अपने आप जब नजरें नीचे रहती थी, गर्दन झुकी रहती थी, उनके चरणों से ऊपर देखने की भी हिम्मत बड़ी मुश्किल से जुटा पाते थे। तो वही चरण कमल आंखों के सामने, दिल में, उसी तरह से उनके चरणों पे वो झुका हुआ सर,
और झुकी हुई नजरें और हाथ जिन्होंने उनको छुआ, उसी मुद्रा में आज तक गुरुजी के बारे में हम सब लोग जो भी बताते हैं, अभी आंटी ने इतना ब्यूटीफुल सत्संग, मतलब मेरा ऐसे आई वाज सो ओवरवेल्म्ड विद सो मेनी इमोशंस। इतना अच्छा लगता है कि गुरुजी ने हर किसी को, चाहे वो कितने भी पुराने टाइम की संगत है या नए टाइम की संगत है, हर किसी को एक डिफरेंट अपने साथ में रिलेशनशिप दिया। अब आंटी ने जैसे बताया कि गुरुजी इतने यंग एज में उनके साथ में, मतलब व्हाट अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप दे मस्ट हैव हैड। और हर किसी के साथ ऐसा ही है उनका, गुरुजी का यही तो गुरुजी की बढ़ियाई है। इतना प्यारा एक आपको एक पर्सनल कनेक्शन देते हैं गुरुजी अपने साथ में, कि आप मतलब आपको लगता है कि बस गुरुजी और आप, और कोई तीसरा बीच में है ही नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। दो की जगह तो कभी होती ही नहीं है, एक ही है और सिर्फ गुरुजी हैं। तो इस जन्म की यात्रा गुरुजी के साथ कहां से शुरू हुई ये भी मैं नहीं कह सकती। एज आई ऑलवेज फील कि मेरी स्पिरिचुअल नीड्स शायद बहुत हाइटेंड थी, एंड गुरुजी डेफिनेटली न्यू अबाउट दैट। तो मेरे मन में बहुत तलाश थी, बहुत ज्यादा तलाश थी गुरु की, स्पिरिचुअल, नॉट ओनली डिवाइन मास्टर बट गॉड हिमसेल्फ। ऐसा सौभाग्य रहा कि परिवार भी ऐसा ही था, वेयर आई वाज बोर्न एज अ हिंदू, and in that family also my father was a kriya yogi. So the very old memories of childhood which I have in my subconscious mind, like they're very fond memories, and one of them is that I used to accompany my parents for kriya yoga meditations, and I was not even 5, 6 or maybe 7 years old that time. We were in India, और हम जो क्रिया योग के मेडिटेशन सेंटर्स सेशंस होते हैं उसमें जाते थे। आई यूज्ड टू गो विद माय पेरेंट्स एंड आई यूज्ड टू मेडिटेट फॉर आवर्स। अब मुझे जो उस टाइम की एक बहुत प्रोफाउंड मेमोरी है वो ये है कि वहां पे एक योगी जी थे जिनका चेहरा बिल्कुल महावतार बाबा जी जैसा था, और जिनकी आंखें बहुत डिफरेंट थी, बहुत इंटेंस उनका लुक था। तो मैं उनकी तरफ देखती थी लेकिन फिर जल्दी से नजरें हटा लेती थी, क्योंकि अब वो स्माइल करते रहते थे। आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स, जब गुरुजी के यहाँ पहला कदम रखा और गुरुजी के पहले दर्शन हुए, वही आंखें और वही मुस्कान, ये गुरुजी थे। किस किस रूप में हमें वो मिल चुके हैं हमारी इस यात्रा में, इस जन्म की, न जाने कितने जन्मों की, किस किस यात्रा में, लेकिन वो हमें ढूंढ लेते हैं, ढूंढ के अपने पास फिर से बुला लेते हैं। कहीं भी हम भटके हुए हों, कहीं भी न जाने समय के बहाव में कहां से कहां निकल जाते हैं, लेकिन सदगुरु हमें फिर से अपनी शरण में ले लेते हैं। आज तक वो ऐसे ही कर रहे हैं। न जाने कितने, वो जो अमृतवाणी गुरु जी के यहाँ चलती थी ना, बिछड़ियानु मिलाया, ये बिछड़ों को मिलाते हैं। तो गुरु जी के यहाँ जाना ऐसा ही अनुभव था। ये मेरी बचपन की बहुत प्रोफाउंड मेमोरी, गुरु जी के यहाँ जाके मैंने फिर से आई रीलिव्ड दैट, वही मुस्कान, वही आंखें, और जैसे मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था, ये वाला भाव। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट माय experiences with Guruji, you may call it satsang, but for me it's mostly about my spiritual learning with Guruji, my direct experiential spiritual learning with Guruji in his divine सानिध्य। बाकी जो वर्डली चीजें हैं, डेफिनेटली गुरुजी हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। गुरुजी तो मतलब पलक झपकने से पहले ही आपके काम बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। बट आई डोंट इवन कंसीडर देम एज मिरेकल्स, ब्लेसिंग्स हैं वो ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी ने कहा एंजॉय करो, कर रहे हैं, गुरुजी जैसा चाहते हैं वैसा कर रहे हैं, बट आई डोंट कॉल देम मिरेकल्स, क्योंकि वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं एंड दे आर बाय प्रोडक्ट्स, वो तो आने ही हैं। अब गुरुजी जब आपको अपनी शरण में लेते हैं, आपका लाइफ स्पैन
वो खुद प्लान करते हैं, राइट? You can see only up to a point, up to the wall. He can see far more beyond that. वो तो उसके बहुत आगे का देख लेते हैं. हमें जब यहाँ यूएस भेजा, ऐसे वीजा पे भेजा, विद इन अ ईयर गॉट अ ग्रीन कार्ड, सिटीजन हो गए, पता भी नहीं लगा कब ये सब होता गया. वी नेवर आस्क्ड फॉर दैट. हमने थोड़ी गुरुजी से ऐसा मांगा मन में कि हमें ये चाहिए. ये गुरुजी अपने आप से प्लान करते हैं आपकी लाइफ, पूरी लाइफ. तो मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, दे आर मोर स्पिरिचुअल इन नेचर, because maybe I needed that, maybe I was looking for that, maybe I was so, the search was there, the quest was there. प्यास थी वो, तलाश थी वो, जो गुरुजी के यहाँ के जैसे प्यासे को पानी मिल जाए, भूखे को भोजन मिल जाए, ऐसे वो तलाश खत्म हो गई गुरुजी के यहाँ आते ही. One step inside his darbar and this is it. No looking further. Your search for divinity ends here. गुरुजी के यहाँ एम्पायर स्टेट में जाना, जब एम्पायर स्टेट का जो दरबार है, जो संगत जानते हैं उनको पता होगा, याद होगा. द दरबार स्टार्ट्स अ फ्यू स्टेप्स डाउन. पहले वरांडा है, 2 सीढ़ियां चढ़ के वहां मत्था लगाते थे. वरांडे को पार करते ही जो सीढ़ियां नीचे की तरफ जाती हैं टुवर्ड्स द बेसमेंट, नॉट बेसमेंट बट या 3-4 स्टेप्स डाउन, तो वो 3-4 सीढ़ियां जो उतर के गुरुजी के सामने पहुंचने का अनुभव होता था. पहले तो गुरुजी एकदम सामने तो बैठते नहीं थे कि आप सीढ़ियां उतरे और सामने बैठे हो, आपको टर्न करना पड़ता है. राइट टर्न करते ही एक मतलब एक फासला है जो आपको तय करना है गुरुजी तक का. वो फासला अपने आप में जन्मों की यात्रा है, आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा. इस रूह की अपने अपने खुदा से मिलने की यात्रा, वो सफर. जैसे ही उस 3-4 सीढ़ियों के नीचे उतरते थे, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, लाइक वेरी लेम एग्जांपल आई माइट से, बट जैसे कोई स्विमिंग पूल है या पानी का वाटर बॉडी है, सम वाटर बॉडी, रिवर, तालाब, स्विमिंग पूल, एनीथिंग. आप उसमें पैर डालते हो, थोड़ा उतरते हो, सडनली योर बॉडी फील्स सो डिफरेंट. योर परसेप्शन इज टोटली लाइक योर बॉडीली परसेप्शन चेंजेस, क्योंकि या पानी ठंडा लगेगा या आप एकदम से आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, पैर बिल्कुल आपके जो थके हुए हैं उनको आराम आ जाएगा. वो एकदम वाटर बॉडी इज अ डिफरेंट एनर्जी फील्ड. उसी तरह से जैसे ही गुरुजी के दरबार में एम्पायर स्टेट में 3-4 सीढ़ियां उतरते थे, दैट यूज्ड टू बी अ वेरी डिफरेंट एनर्जी फील्ड, बहुत ही ज्यादा चार्ज्ड, क्योंकि ऑफ कोर्स गुरुजी वहां बैठे होते थे. इतना चार्ज्ड वो एटमॉस्फेयर होता था, इतना वो डिफरेंट एनर्जी फील्ड होता था कि जैसे ही सीढ़ियां उतरते थे, पहला स्टेप रखते थे कारपेट पे, उस रेड कारपेट पे, आपकी बॉडी जैसे बिल्कुल डिफरेंट हो जाती थी. माइंड, बॉडी एंड सोल, 3 ऑफ देम, सूक्ष्म शरीर एंड आपका कारण शरीर ने स्थूल शरीर, सारे ऑल लेयर्स ऑफ योर सोल, वो सारे बिल्कुल डिफरेंट हो जाते थे, एक डिफरेंट फील्ड में पहुंच जाते थे, एनर्जी फील्ड में पहुंच जाते थे. उसके बाद जब एक एक कदम चलते हुए गुरुजी के सामने तक पहुंचते थे, क्योंकि हम तो हमेशा थोड़ा सा बच्चे भी छोटे थे और गुरुजी ने इतनी लिबर्टी दे रखी थी कि अक्सर ऐसा होता था कि गुरुजी गद्दी पे आ चुके होते थे तब हम पहुंचते थे. एंड गुरुजी नेवर सेड एनीथिंग टू अस, ही वाज सो काइंड टू अस. तो हम जैसे ही गुरुजी की तरफ मैं जब चल के जाते थे और गुरुजी गद्दी पे अपनी विराजमान है, सिंहासन पे अपने अपने संपूर्ण अवतार में, उस जलवे के सामने, उस नूर के आगे कोई उपमा, कोई मिसाल दी ही नहीं जा सकती. अ माउंटेन ऑफ ग्लास, ऐसे चमकते हुए जब उनके सामने चलते हुए जाते थे, वो एक एक कदम न जाने कितने जन्मों की यात्रा होती थी. और उसमें भी हिम्मत करके अगर गुरुजी की तरफ देख लें, क्योंकि मन तो बहुत रहता था कि एक बार देखा है दोबारा देखने की तमन्ना है, कि देखिए गुरुजी आज क्या पहना है, गुरुजी ने आज कौन से रंग का चोला पहना है, आज कैसे लग रहे हैं. और जैसे ही नजरें पड़ती थी, देखते थे कि उनकी भी नजरें आपके ऊपर हैं. वो एक जो क्षण होता था नजरें मिलने का, उसमें तो बस आप तो फिर भूल ही जाते थे कि आप कौन हो, क्यों आए हो यहाँ पे, क्या करने के लिए आए हो, हु आर यू,
नथिंग। आप सिर्फ और सिर्फ मेल्ट हो जाते थे उस मोमेंट में जब गुरुजी की नजरें आपसे मिलती थी। उनके सामने पहुंच के उनको फिर मत्था टेकना, वो जो प्रोसीजर था वो फॉलो करना, उनका वो मुलायम मखमली चरण का स्पर्श अपने हाथों पे, अपने मत्थे पे उनको लेके फिर आके बैठ जाना, वो तो सारा फिर पूरा काम तो जैसे मेस्मराइज्ड होके ऐसे ही होता था। उसके बाद का तो कुछ भी याद नहीं रहता था कि क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, क्या किया। न जाने कितने ऐसे क्षण जब गुरुजी ने कुछ कहा याद ही नहीं, क्योंकि सब कुछ भूल गया। उनको देखते ही सब कुछ भूल गया। कौन हिसाब रखे? हिसाब किताब रखना तो न जाने कब का छोड़ दिया कि अरे ये किया था इसलिए गुरुजी ने ये किया, अच्छा उन्होंने ऐसे किया था इसलिए हमें ये मिला। ये हिसाब किताब, कैलकुलेशंस, गणित कब का छूट गया। क्योंकि कहाँ हिसाब रखेंगे, किस किस चीज का हिसाब रखेंगे जब वो साक्षात परम शिव सामने बैठे हैं। तो आपको कुछ ज्यादा फिर मांगने के लिए रह भी नहीं जाता। सीरियसली, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब उनको पता ही है सब कुछ आपके बारे में, तो आप उनको क्या बताएंगे? बता के आप क्या जाहिर करेंगे? करता है क्यों अर्ज बार बार हुजूर से, जाहिर है तेरा हाल सब उस पे कहे बगैर। उनको बिना बोले ही जब सब कुछ पता है तो आप क्या बताएंगे? तो बस छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। सेकेंड थिंग कि गुरुजी ही तो बुलाते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नाउ जब सत्संग का इतना ये दौर इतना सुंदर ये शुरू हुआ है, गुरुजी की मर्जी, उनकी कृपा से कितना कुछ हमें सीखने को आज तक मिल रहा है। We all are work in progress. Nobody can say कि हमने सब सीख लिया, हमें गुरुजी के बारे में सब पता है। Oh my God, that's blasphemy अगर कोई कहे तो। हम सब गुरुजी के बारे में अभी तक we all are still learning. हम सब अभी तक सीख रहे हैं। अभी तक गुरुजी को हम जरा सा भी नहीं जान पाए हैं। उनको जानना तो हमारे बस की बात ही नहीं है। जितना हम जानते हैं वो भी उनकी कृपा, उनकी मर्जी, उनकी मेहर से जान पाते हैं। तो आज तक जब सत्संग सुनते हैं तो श्री गुरुजी ने तो प्रवचन दिए ही नहीं थे कभी। प्रवचन, भाषण, डूज एंड डोंट्स कुछ भी नहीं कहा था। सिर्फ एक बात कही थी, सत्संग सुनो, सत्संग करो, सत्संग सुनो, दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग चलेंगी। सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण। तो ये आज तक वैसा ही फॉलो करना है। अब सत्संग सुनते हैं तो देखते हैं कि गुरुजी ने कैसे कैसे, कहां कहां सब कुछ, कितना कल्याण किया सबका। और जो गुरुजी ने कहा जनरलाइज नहीं करना है किसी भी संगत को, लेकिन जो एक कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं, स्टिक टू दैट। वी शुड ऑलवेज एडहियर एंड स्टिक टू दोज फंडामेंटल्स जो गुरुजी ने बताए। बेसिक अपने क्लियर रखने हैं कि गुरुजी के यहाँ क्या होता था, गुरुजी के यहाँ कैसे गुरुजी करवाते थे। क्योंकि विद टाइम दिस इज बाउंड टू हैपन, सब कुछ इम्प्रोवाइज भी होगा, मॉडिफाई भी होगा, बहुत सारे नए नए उसमें आएंगे, जुड़ेंगे, लोग जुड़ेंगे और साथ में बहुत सारी चीजें जुड़ेंगी। बट स्टिक टू द कोर कि गुरुजी ने क्या कहा, गुरुजी ने क्या किया अपने सामने, उन्होंने कैसे हुक्म दिया करने को। तो जो बेसिक वैल्यूज हैं दरबार की, गुरुजी के सामने की, आजकल इतने सत्संग आते हैं, लिसन टू देम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि गुरुजी उस टाइम पे कैसे करवाते थे। अब मैं तो आई एम बोर्न एज अ हिंदू, सो आई हैड नो प्रायर एक्सपोजर टू एनी गुरबानी और गुरुद्वारा। मैं जब पहली बार गुरुजी के यहाँ गई और मैं बैठी, मैंने जब गुरबानी के शब्द सुने, मे बी आई डिडंट अंडरस्टैंड अ वर्ड, बट एज आई सेड दे वर स्पीकिंग टू माई सोल। वो शब्द इतने सूदिंग और इतने अपने आप में पावरफुल थे। हालांकि मुझे ये लगा कि ये गुरुद्वारा तो है नहीं, ये मतलब दिस डजंट लुक लाइक अ गुरुद्वारा, फिर यहाँ पे ये शब्द चल रहे हैं। तो सब कुछ, खैर गुरुजी के यहाँ तो सब कुछ ही बहुत ही एकदम ही मैजिकल, मिस्टिकल होता था। तो कहीं कोई लॉजिक अप्लाई ही नहीं होता था कि गुरुद्वारा नहीं है फिर भी शब्द चल रहे हैं और गुरुजी सामने बैठे हैं। उसके बाद सिंस आई वाज लॉर्ड शिवा डिवोटी, बचपन से ही शिव जी की भक्त बहुत, तो पहली बार जब बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य मिला तो मेरा जो सबसे पहला, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं जब बड़े मंदिर में इतनी सुंदर शिव जी की मूर्ति देखी।
लगा ओ माय गॉड, शिव जी, मतलब गुरु जी शिव जी है ये तो पता था, लेकिन बड़े मंदिर में साक्षात ऐसे सामने शिव जी की मूर्ति, और अंदर फिर दरबार हॉल में शिव जी की मूर्ति, गुरु जी का आसन, गुरु नानक देव जी की स्वरूप, उनकी तस्वीर, ये तो लगा अच्छा, मतलब गुरु जी, गुरु नानक देव जी और शिव जी ये हैं, इतना अंदर से एक जैसे होता है ना, लाइक एंकर ऑफ योर सोल, वो लगा कि अच्छा, अरे गुरुजी तो अपने बिल्कुल मतलब महाशिव है, हमारे शिव जी हैं गुरुजी, और भी ज्यादा अंदर से गुरुजी से प्यार हो गया, बहुत ज्यादा, कि गुरुजी तो हमारे वही शिव जी हैं। तो इसी तरह से गुरुजी ने कोई नया धर्म नहीं चलाया, गुरुजी ने आप जिस धर्म में हो उसी को सिंप्लीफाई कर दिया आपके लिए, उसको सिंप्लीफाई कर दिया, उसको इतना सहज बना दिया हम सब के लिए कि हमें लगा कि कोई कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही डिफिकल्ट ऐसी कोई तपस्या, पूजा पाठ, साधना, इन सब की तो अब जरूरत ही नहीं रह गई, क्योंकि ये सब क्यों करते हैं, उन सब का एक ही ध्येय होता है, उद्देश्य होता है, परमात्मा को प्राप्त करना। तो वो जब मिल ही गए हैं तो किस लिए, तो इसीलिए तो गुरुजी ने कहा रसिक बैरागी गुरुजी खुद हैं, और अपनी लाइफ को जो भी काम आपको अलॉटेड हैं, उस टाइम पे भी गुरुजी के सामने सारे ही आते थे, सब अपनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होते थे, और ऑल द इवन जो घर के लोग आते थे सब बहुत ही अच्छी तरह से अपनी जिंदगी जी रहे होते थे। गुरुजी ने ये नहीं बोला कि दुनिया छोड़ दो और हिमालय पे जाके तपस्या करो, और या फिर अपने काम मत करो और सिर्फ गुरुजी को मतलब उनके लिए बस एक जगह अलग से बैठे रहो। नहीं, गुरुजी ने तो हमें इतनी छूट दी हुई थी कि हम तो शब्द कीर्तन के बाद इतने अच्छे अच्छे जब चलते थे पंजाबी पेपी नंबर्स और ये सब, उसमें भी हम बहुत एंजॉय करते थे, और कहीं कोई इसका भी बंदिश नहीं थी कि ये नहीं पहनो, ये नहीं खाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो, नो डूज एंड डोंट्स। ये आपको अंदर से अपना खुद का विवेक गुरुजी ही देते हैं, क्या नहीं करना है वो आपको गुरुजी करने ही नहीं देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपका थॉट प्रोसेस ऐसा कर देंगे कि आप कभी गलत करोगे ही नहीं, और अगर करोगे गलती से भी तो गुरुजी उसको तुरंत रेक्टिफाई भी कर देंगे। तो गुरुजी हमें प्रैक्टिकल करके इसीलिए दिखाते हैं, कोई इस तरह के वहमों में नहीं पड़ना है, सुपरस्टिशंस में नहीं पड़ना है। आजकल तो मैं देखती हूँ इवन टैरो रीडर्स गुरुजी की फोटो लगा के टैरो रीडिंग करते हैं, गुरुजी के स्वरूप लगा के। ओ माय गॉड, गुरुजी ने तो बहुत सख्ती से मना किया टैरो रीडिंग के लिए, कि इससे इतनी नेगेटिविटी आती है कि आप उसको हैंडल नहीं कर सकते फिर। और एक आंटी के साथ ये हुआ था, और वो फिर गुरुजी ने उनको बड़ी डांट भी लगाई थी, और उनको फिर उस नेगेटिविटी से आजाद किया था। बट ये गुरुजी कर सकते हैं, हम लोग के इंसानों के बस की बात नहीं है। सो डोंट ओपन दैट विंडो, डोंट टच व्हाट यू कांट हैंडल। और ब्लैक मैजिक गुरुजी के यहाँ पे भी से बहुत तरह के लोग, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, एवरी स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी, न जाने कहाँ कहाँ से आते थे। तो गुरुजी के कल्याण करने का जो तरीका होता था वो इतना डिफरेंट होता था कि गुरुजी आपको कभी किसी संगत से वो एक जो आपके लिए हो वो मैसेज कहलवा देते थे, या कुछ ऐसा कर देते थे कि उसी दिन कोई सत्संग करेगा जो बिल्कुल आपके लिए होगा, वो लगेगा आपके सारे क्वेरीज और डाउट्स आंसर कर रहा है। तो एम्पायर स्टेट में एक बार, अब गुरुजी सब याद दिलाते हैं, एक बार एम्पायर स्टेट में लंगर हो रहा था। आई वॉज सिटिंग, जो पिलर है, पिलर के किचन के जस्ट सामने पिलर है उसके सामने, और वहां पे मेरे साथ जैसे कि रैंडम पीपल, 4 पीपल यूज्ड टू सिट, तो कोई किसी को जानता नहीं था, हम लोग तो बिल्कुल ही जानते थे। खैर हम तो बहुत ही न्यू थे, न्यू इन द सेंस जस्ट स्टार्टिंग इन लाइफ, बिल्कुल एक छोटा बच्चा, दैट्स इट। तो हम वैसे भी गुड़गांव में भी नए नए आए थे, तो हम किसी को नहीं जानते थे। अब वहां पे हम शक्लों से जरूर एक दूसरे को जानते थे, लेकिन नहीं जानने का मतलब ये नहीं है कि हम वी वर लाइक वेरी इंडिफरेंट टू ईच अदर, वी वर सो फॉन्ड ऑफ ईच अदर, क्योंकि हमारी पहचान ही यही थी कि हम गुरुजी की संगत हैं, और ये आज तक है। आई एम स्पीकिंग टू आई डोंट नो हु, बट राइट नाउ आई एम फीलिंग सो गुड बिकॉज गुरुजी की संगत है, सारे गुरुजी की संगत आपस में सत्संग कर रहे हैं। ये गुरुजी की संगत है जो हम आपस में, हमारी एक ही पहचान है कि हम गुरुजी की संगत हैं। तो उस टाइम पे भी एक दूसरे को देख के बड़ी खुशी मिलती थी
कि अरे ये भी आप भी गुरुजी के यहाँ आते हैं, अच्छा। और कहीं अगर बाहर भी मिल गए तो भी बहुत अच्छा लगता था, अरे आप तो गुरुजी के यहाँ आते हैं। या किसी को टीवी में देख लिया, अरे ये तो गुरुजी के यहाँ आती हैं, ऐसे करके लगता था। तो ये नहीं था कि हम इंडिफरेंट थे, एक दूसरे से इग्नोर करते थे, नो 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 नो, हम बहुत प्यार करते थे सबसे, हम आपस में सब संगत बहुत प्यार से रहते थे। और हमारी एक ही पहचान थी, गुरुजी, और हम गुरुजी की संगत हैं और हम उनके यहाँ आते हैं। तो हम लोग 4 लोग बैठ के लंगर प्रसाद खा रहे थे। अचानक मेरे बगल वाली आंटी ने, आई डोंट नो हाउ, क्योंकि बोलना तो खैर इतना बातचीत नहीं होती थी, बस सत्संग शेयर होते थे, तो उन्होंने लंगर करते करते ही सत्संग अपना सुनाना शुरू किया कि उनके ऊपर किसी ने बहुत जबरदस्त ब्लैक मैजिक किया था। और इस हद तक किया था कि उनका पूरा बॉडी काली पड़ गई थी, ब्लैक, शी टर्न ब्लैक। और उनको एक मतलब पानी भी वो नहीं पी सकती थी, एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं खा सकती थी, इतना ज्यादा उनके ऊपर ब्लैक मैजिक था। और गुरुजी ने उनको क्योर किया पूरा, ना सिर्फ क्योर किया, लंगर खिला खिला के, लंगर प्रसाद खा खा के उनको गुरुजी ने हील किया खिला के। तो वही लंगर प्रसाद वो खा रही थी और मेरे बगल में बैठ के उन्होंने वो सत्संग सुनाया अपना। तो आप ये देखिए ना कि जब आप फर्स्ट हैंड सत्संग सुनते हैं जिसके साथ हुआ है, उससे जब सुनते हैं तो आप रियली में आप फिर यकीन करते हैं कि अच्छा आपके साथ ऐसा हुआ और ये गुरुजी ने किया आपके साथ। तो मुझे भी बहुत, आई वाज एस्टोनिश्ड, बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब गुरुजी क्या क्या हील कर सकते हैं, गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कहा मैं तो बिल्कुल मरने वाली थी और मेरे ऊपर इतना ब्लैक मैजिक किसी ने किया हुआ था और गुरुजी ने पूरा मुझे ठीक कर दिया और लंगर खिला खिला के ठीक किया, मैं अदरवाइज एक कौर भी नहीं खा सकती खाने का। तो ये सारी चीजें आज याद आती हैं, लगता है कि गुरुजी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, गुरुजी सब ठीक कर सकते हैं, इवन दोज काइंड ऑफ यू नो जो ये सब होते हैं ब्लैक मैजिक्स एंड ये ऑकल्ट चीजें, लेकिन इन सब की गुरुजी के दरबार में कोई जगह नहीं है। ऑकल्ट प्रैक्टिसेस जो है, तंत्र विद्या, टैरो रीडिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इन सब का गुरुजी के यहाँ कोई काम नहीं है। गुरुजी का रास्ता बहुत सीधा, सरल, सहज है और सिर्फ गुरुजी से जुड़ना है। इधर उधर के किसी बिला वजह के कर्म कांडों में या इस तरह की चीजों में इंडल्ज नहीं होना है, इस तरह के प्रैक्टिसेस में, क्योंकि वो फिर गुरुजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शिव पुराण पढ़ने के लिए गुरुजी ने कहा है, बार बार कहा है, बहुत संगत से कहा है, और एवरी संगत मस्ट रीड शिव पुराण, मस्ट। क्योंकि अगर आप शिव पुराण पढ़ते हैं तो आप देखिए जो जो शिव जी के लिए लिखा गया है वो सब गुरुजी हैं। क्योंकि हम आप गुरुजी की महिमा को न जान सकते हैं न बता सकते हैं। शिव पुराण आप पढ़िए तब आपको पता लगेगा ये गुरुजी हैं, जो जो लिखा गया है शिव जी के लिए ये सब गुरुजी हैं। जितने भी औषधियां, जितने भी अभिचार, जितने भी मारण मोहन तंत्र, ये वो उन सब के देवता सबसे बड़े जो है महाशिव हैं वो गुरुजी हैं। तो उनके सामने कौन सा ब्लैक मैजिक ठहर सकता है भला? वो तो सारे भूत प्रेतों के भी नाथ हैं, भूतनाथ। तो उनके सामने कौन सी ऐसी नेगेटिव एनर्जी ठहर सकती है? इसलिए शिव पुराण पढ़िए, क्योंकि गुरुजी ने इसीलिए कहा जिससे हम सबको पता चल सके कि गुरुजी क्या हैं। गुरुजी महाशिव है और उनके ये गुण हैं, ये गुरुजी करते हैं, ऐसे सारी सृष्टि को चलाते हैं और फाइनली अपने में ही समा लेते हैं, ये गुरुजी करते हैं। तो गुरुजी के साथ के इतने सुंदर अनुभव, इतनी यादें, सिर्फ यादें नहीं, गुरुजी का एहसास। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस समय तक, अभी तक गुरुजी कब नहीं है। अगर हम आधे घंटे 1 घंटे का सत्संग भी करते हैं, आप देखिए कितना गुरुजी की अनुभूति होती है कि गुरुजी बिल्कुल पास में है। कनेक्ट हमें करना है, गुरुजी तो हमारे साथ 24 घंटे हैं। उसके बाद भी ये भी नहीं कि 1 घंटा सत्संग कर लिया तो फिर उसके बाद फिर भी तो गुरुजी हैं, साथ साथ हैं। आप जो कर रहे हैं उसमें हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप मूवी जा रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, जो कर रहे हैं गुरुजी साथ में ही तो हैं। और आप अनुभूति करिए, उनको एहसास करिए, तो वो सच में आपको पल पल दिखाई पड़ेंगे अपने साथ में। सो व्हाट कैन आई से मोर, जस्ट स्टे कनेक्टेड रहिए गुरुजी से। और फिर देखिए गुरुजी तो हमेशा साथ में ही है। कोई भी इधर उधर की बातों में मत आइए। कोई जो अब बहुत सारी नई चीजें आने लगी हैं, इसीलिए सत्संग करने पे गुरुजी ने जोर दिया था। देखिए अब तो इतने सत्संग हैं कि हम तो जैसे वो होता है ना कि
for any things, you know, we have to cite a study. तो there is always a study you can cite कि ये नहीं, ये वाले सत्संग में तो उन्होंने, गुरुजी ने ऐसे करने को बोला था उनको, या ये मुझे गुरुजी ने 2 बार गड़वी ब्लेस करके दी थी। तो एक बार जब पहली बार दी थी तब तो मैं बिल्कुल ही नई थी, बिल्कुल तो नोविस, तो मुझे पता ही नहीं था गड़वी क्या होती है और गुरुजी ने क्या करने को बोला है। तो जब पहली बार दिया तो आई वाज वेरी न्यू, लेकिन विद इन लाइक 2 years, यस 2 years के बाद में गुरुजी ने मुझे फिर से गड़वी लाने को बोला। और इस बार जब मैं गुरुजी के सामने गई और मैं मत्था टेका मैंने गुरुजी को, और जैसे ही आई टर्न बैक, गुरुजी ने पीछे से आवाज लगा के बोला गड़वी ले आई, और बड़े आराम से प्यार से मुस्कुराते हुए फिर से बोला। लेकिन मैंने गुरुजी से पूछा थोड़ी कि नहीं, आपने तो मुझे ऑलरेडी दी हुई है गड़वी। मैंने दोबारा गड़वी लिया और मैं दोबारा गड़वी को लेके गुरुजी के पास गई और उन्होंने फिर से ब्लेस किया। तो गुरुजी के तरीके सिर्फ गुरुजी जानते हैं, हम में से कोई नहीं जान सकता। हिज मैजिकल मिस्टिकल वेज, जस्ट सरेंडर एंड दैट्स इट। करना गुरुजी को ही है सब कुछ, और वही कर रहे हैं आज तक। सो थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर टेकिंग अस ऑल इन योर शरण, इन योर फोल्ड। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। थैंक यू संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, नेक्स्ट हमारे साथ क्षमता सिरोही आंटी है। क्षमता सिरोही आंटी से रिक्वेस्ट करते हैं वो आए और सत्संग शेयर करें। सबसे पहले गुरुजी को प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत को प्रणाम। गुरुजी के पास हम लोग गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड, स्वर्गीय एम्बेसडर प्रेम सिंह जी के साथ में। मेरे हस्बैंड पहले गए थे, उसके बाद कुछ दिन बाद फिर मेरे को लेकर गए थे गुरुजी के पास में। इसलिए सबसे पहले मैं गुरुजी आपका शुक्राना अपने चरणों में लाने के लिए, और फिर प्रेम सिंह भाई साहब का शुक्राना गुरुजी के चरणों में ले जाने के लिए। मेरी नई जिंदगी की शुरुआत गुरुजी के पास आकर हुई है। गुरुजी ने पहले दर्शन में, पहली नजर में अच्छी तरह दिखा दिया था कि वो सबसे बड़े भगवान हैं, वो महाशिव हैं, वो सदाशिव हैं, और सारे गॉड्स दुनिया के उनके अंदर है। मैं उनके पास आंखें बंद करके ध्यान में बैठी थी और वो दिखा रहे थे शिव जी पेड़ के नीचे बैठे हैं और चारों तरफ धुआं है। मैं आंखें खोलकर गुरुजी को देख रही थी तो वहां वो मेरी तरफ देखकर स्माइल कर रहे थे। मैंने उनको मन में बोला ये आप ही तो हो, और आंखें बंद करके और फिर ध्यान लगाकर फिर बैठ गई मैं। फिर दोबारा से वही नजारा आंखों के सामने आ गया। फिर शिव जी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और चरणों की तरफ चारों तरफ धुआं था। मैंने फिर आंखें खोली और गुरुजी को देखा। फिर वो मेरी तरफ देखकर स्माइल कर रहे थे। मैंने फिर टेलीपैथी से बोला ये आप ही तो हो, और इसके बाद उन्होंने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। इसके बाद जब भी कोई संगत जी सत्संग करती थी, मैं गुरुजी को यही कहती थी मन में, आप भगवान हो, इसलिए आप सब कुछ हो सकता है आपकी मेहर से। मेरी बात उनके साथ टेलीपैथी से होती थी हमेशा ही। गुरुजी कभी पब्लिक लेक्चर नहीं देते थे। उन्होंने जो कुछ बोला वो 1 to 1 बोला, क्योंकि वो शायद उसी संगत का आदेश था जिससे वो बात कर रहे थे। अब मैं आप लोगों के साथ में कुछ अपने खास सत्संग, कुछ खास मोमेंट मेरी लाइफ के शेयर करती हूँ, क्योंकि वो इतने प्रेशियस हैं कि शायद जिंदगी भर उनका नशा नहीं उतरेगा। हम लोग नए आए थे, उस टाइम की बात है। हम लोग बड़े मंदिर गए हुए थे। उन दिनों बड़ा मंदिर खुला रहता था सारा टाइम। किसी भी टाइम आप वॉक इन कर लीजिए, आप वहां बैठ करके ध्यान लगा सकते थे, कोई नहीं होता था। इतनी शांति और बिल्कुल ऐसा लगता था स्वर्गलोक में बैठे। मैं और मेरे हस्बैंड जाकर के हम लोग, एक दिन क्या हुआ कि वेडनेसडे था शायद, क्योंकि नॉन संगत डे था। गुरुजी ने उस समय संगत अपनी 4 दिन शुरू कर दी थी। तो हम लोग बैठे हुए थे, वहां जाके ध्यान लगा रहे थे। शाम का 5-6 बजे का टाइम था। आंखें बंद करके बैठे थे। ऐसा लगा जैसे कि कोई प्रेजेंस है हमारे सामने, जबकि मंदिर में कोई नहीं था सिवाय माली भैया के। जैसे ही आंखें खोली, सामने गुरुजी, ऐसा लगा आसमान से उतरे हैं।
बिल्कुल प्लेन लाइट येलो गोल्डन कलर के कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल प्लेन चोला था। और इतना बिल्कुल सडनली सामने जब आए तो हम लोग को तो बिल्कुल ऐसे ही लगा जैसे आसमान से उतरे। हम दोनों ने उनके चरण छुए, फिर वो अंदर अपने बेडरूम की तरफ चले गए। हम लोग बैठ गए फिर से अपने ध्यान में दरबार हॉल में। थोड़ी देर में देखा तो सिंगला अंकल आके हमें बुलाने के लिए आ गए। सिंगला अंकल आए हुए थे उनके साथ में। सिंगला अंकल आके कहते हैं, अंकल आंटी आ जाओ अंदर, गुरुजी बुला रहे हैं। तो हम लोग बड़े खुशी खुशी उनके बेडरूम में चले गए। वहां 7-8 संगत और थे। और उस दिन तो गुरुजी ने ऐसा जैसे स्वर्ग का नजारा होता है, शिव जी के आसपास बैठ करके फील होता है, बिल्कुल वही हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा। 3-4 घंटे तक बैठे उनके साथ में। गुरुजी ने चाय प्रसाद मंगाया, साथ में स्नैक्स थे। पहले तो उनकी छोटी रसोई में, जो मेन हॉल के साथ में जो छोटी किचन है, वहां प्रसाद बन रहा था, वहां से उन्होंने मंगवाया। पहले वो खिलाया बड़े प्यार से। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद में घंटा भर बैठे रहे। उसके बाद में फिर लंगर प्रसाद खिलाया। उस लंगर प्रसाद में उन्होंने चटनी अपने हाथ से बनाई थी, वो खिलाई। तो और खूब गुरुजी ने उस दिन खूब बातें करी। ऐसा लगा जैसे हम लोग तो जमीन पे पैर पड़ ही नहीं सकते, हमारा तो कल्याण यही हो गया है, मुक्ति मिल गई है। और बल्कि बाद में दूसरे अंकल कह भी रहे थे, कह रहे थे आप लोग बड़े लकी हो जो गुरुजी के साथ इतना लंबा बैठे और इतना लंबा गुरुजी से आपने बातें करी सबने, क्योंकि गुरुजी तो किसी से भी बात नहीं करते हैं। तो वो टाइम ही कुछ ऐसा था कि वो बड़ा प्रेशियस हो गया हम सबके लिए। उसके बाद में आपको मैं बताती हूँ उस टाइम का, जब महाशिवरात्रि का दिन था। 1995 की बात है ये, सॉरी 2005 की। 2005 में महाशिवरात्रि के दिन हम लोग अपने एक फ्रेंड के कपल को ले गए थे साथ में। वो भी शिव जी के भक्त हैं और उस दिन उनका शिवरात्रि का व्रत भी था। तो वो लोग हमारे साथ जब गए तो उस कुछ एक माइनर सा, जब हम लोग गेट के अंदर चले गए और मेन हॉल के बाहर खड़े थे, अंदर जाने का वेट कर रहे थे लाइन में, तो उस टाइम पर एक माइनर सा ट्रैफिक जैम हो गया कि भाई मतलब सब अटक गए, जहां पे थे वहीं खड़े रहे। कुछ गुरुजी का आदेश ही होगा। तो खड़े खड़े करीब 1 घंटा निकल गया। अब वो हस्बैंड वाइफ कपल थोड़े बेचैन से होने लगे, बोले हमारे बच्चे अकेले हैं घर पे, हम बिना बताए आ गए हैं, तो हम लोग चले जाते हैं अभी तो, और फिर किसी दिन आ जाएंगे दर्शन करने के लिए। अब मैं भी ज्यादा लंबा तो नहीं रोक सकती थी, तो मैंने उनको बोला अच्छा ठीक है, आप लोग ऐसा करो, लंगर सर्व हो गया है तो आप लोग लंगर लेकर के और चले जाओ, ठीक है। तो उस दिन हम लोगों ने दर्शन किए बड़े प्यार से गुरुजी के। वो हस्बैंड वाइफ तो चले गए थे, वो गुरुजी को नहीं मिल पाए थे। उसके बाद जो आंटी थी, उनका नाम अमिता था, अंकल का नाम रमेश था। तो अमिता आंटी के साथ में फिर 2 साल बाद गुरुजी के पास उनको ले जाना हुआ, क्योंकि वो खुद ही बोली 2 साल बाद कहती हैं कि मेरे को गुरुजी के पास जाना है और मेरे बेटे के आशीर्वाद के लिए जाना है, क्योंकि उसका बोर्ड का एग्जाम है। मैंने कहा चलो। तो हम लोग फिर एम्पायर एस्टेट गए उस दिन। वहां एम्पायर एस्टेट में जाकर बैठे, बड़े प्यार से गुरुजी ने लंगर खिलाया। हमेशा जाते टाइम उनका साथ में इंट्रोडक्शंस किए जाते थे नई संगत के। हम लोग जब एंटर करते थे तब अलाउड नहीं था किसी को भी बोलना। जब जाते थे उनसे आज्ञा लेने के लिए जाने की, उस टाइम पे इंट्रोडक्शन कराया जाता था। तो मैंने इंट्रोड्यूस कराया, मैंने कहा गुरुजी ये मेरी फ्रेंड है अमिता और ये इनका बेटा है। तो गुरुजी कहते हैं हाँ 2 साल पहले आई थी ना महाशिवरात्रि वाले दिन, और लंगर कैसा लगा था। तो वो तो बिल्कुल ऐसे चमत्कृत रह गई वो मेरी फ्रेंड तो, कि ये तो कुछ नॉर्मल नहीं है यहाँ पे,
ये तो भगवान है, उसने भी भगवान मान लिया था उनको। तो हम लोगों की जर्नी ऐसे चलती रही है हमारी लाइफ की। एक दिन मेरे को ना हमेशा से ही हरी मिर्च से बड़ी एलर्जी रही है, बहुत सीवियर एसिडिटी हो जाती है। एक दिन हम लोग वहाँ एम्पायर स्टेट में लंगर कर रहे थे और 4 जने बैठते थे लंगर के लिए, और उस दिन प्लेट में 4 बड़ी बड़ी मोटी मोटी हरी मिर्चें रखी हुई थी, कच्ची, मतलब पकाई हुई भी नहीं थी। तो मैंने कहा गहरा सांस लेके, हरी मिर्च, और फिर गुरुजी की तरफ देखा। मैं कहा गुरुजी आप जानो, मैं तो खा रही हूँ। और मैं खा गई और उस दिन वंडरफुल रहा, बिल्कुल ठीक ठाक पेट, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। ये हमारे गुरुजी हैं। उन्होंने मेरे को क्या हुआ कि अब ये मैं बताती हूँ आपको अपना ये सत्संग जो गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद का है। और उसके बाद कुछ टाइम के लिए मेरी काफी तबीयत खराब रही। जॉइंट पेन्स इतने सिवियर हो गए थे जैसे कोई सर्जिकल नाइफ से एक एक जॉइंट को काट रहा है, इस तरह का पेन हो गया था मेरे को शुरू, जैसे चिकनगुनिया का पेन होता है, इस टाइप का पेन था। इतनी बुरी हालत कि भाई ना उठा जाए ना बैठा जाए, मैं हाथ में ना कप उठा सकती थी ना प्लेट उठा सकती थी, दर्द के मारे बेहाल। तो गुरुजी ने एक आंटी से मेरे को मैसेज भिजवाया कि आंटी आप ना सुबह सुबह कलौंजी खाओ खाली पेट, हल्के गर्म पानी के साथ में, ल्यूकवार्म वाटर से। तो मैंने इसको गुरुजी का आदेश माना कि मैंने कहा गुरुजी की ब्लेसिंग आई है, बड़े खुले दिल से मैंने स्वीकार किया और मैं लेना शुरू कर दिया। वो दिन है और आज का दिन है, मेरे को कोई पेन नहीं है, सब जय गुरुजी है। अब इससे ज्यादा गुरुजी की ब्लेसिंग्स और क्या हो सकती है। इतना ध्यान रखते हैं गुरुजी अपनी संगत का। फिर मैं आपको बताती हूँ जब हम लोगों को गुरुजी ने यूएसए जाने के लिए ब्लेस किया था, वो भी हमारे लिए एक मैजिकल ट्रिप थी। 2007 के मार्च की बात है। मेरे हस्बैंड को यूएसए जाना था किसी ऑफिशियल काम से, तो टिकट बन चुका था मेरे हस्बैंड का। वीजा तो रहता ही था हम लोगों का, दोनों का हमेशा परमानेंटली यूएसए का। तो उनका टिकट बन चुका था। तो मैं एम्पायर स्टेट गई थी, क्योंकि मेरी कोशिश हम लोगों की ये रहती थी हमेशा कि ज्यादा से ज्यादा दिन जा सके एम्पायर स्टेट हम लोग। गुरुजी के दर्शन जितने हो सके, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान की प्रेजेंस में जा रहे हैं, इससे अच्छा टाइम हमारे लिए लाइफ का और नहीं हो सकता। तो हम लोग बहुत जाते थे और इतना जाते थे कि गुरुजी ने फिर उस अल्टीमेटली हमें ब्लॉक कर दिया, कहते हैं हफ्ते में 1 दिन। तो मैं पीछे हकबका गई थोड़ा सा, मैंने कहा घबरा गई, मैंने कहा शायद मेरे से कोई गलती हो गई है। तो मैंने कहा गुरुजी 1 दिन? तो कहते हैं हाँ 1 दिन आना, कोई भी दिन आ जाना पर 1 दिन आना है। ठीक है, गुरुजी जैसा कहें वैसे ही आदेश पे चलेंगे। बाद में वैसे सिंगला अंकल ने बताया था कि आप लोग नया संगत को लेकर आते हैं तो आप किसी भी दिन आ सकते हैं। तो हमारी फिर कोशिश बाद में ये रहने लगी कि ज्यादा से ज्यादा नई संगत को लेकर जा सके ताकि हमारा भी दर्शन का मौका मिल सके हमें भी। तो हम लोग मेरे हस्बैंड को जाना था यूएसए, और जो मैं एम्पायर स्टेट जब गई तो मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा हम लोगों की ट्रिप्स बाहर की हमेशा बड़ी स्ट्रेसफुल रही हैं, कभी मतलब हैप्पीनेस नहीं ऐसी महसूस हुई जैसे जाकर के होती है किसी ट्रिप पे। तो अब की बार गुरुजी जाने देंगे तभी जाने दूंगी मैं अपने हस्बैंड को यूएसए, नहीं तो नहीं जाने दूंगी। तो अब गुरुजी तो जाने सब सुनते हैं, सब जानते हैं क्या हो रहा है। तो मैं जब उनके पास गई, मैंने कहा गुरुजी आपसे कुछ पूछना था। तो कहते हैं हाँ बोल। मैं कहा गुरुजी अजीत अंकल को जाना था यूएसए, जाएं क्या? तो कहते हैं हाँ जाए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है गुरुजी थैंक यू। 1 सेकंड बाद कहते हैं तू भी जा। अब मैं तो आई वाज टेकन अबैक, मैंने कहा मैं भी जाऊं? तो कहते हैं हाँ तू भी जा। 2 बार बोला उन्होंने। मैंने कहा ठीक है, मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। तो वापस आते टाइम मैंने अपने हस्बैंड को बोला,
मैंने कहा गुरुजी कह रहे हैं साथ जाने के लिए तुम्हारे। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम क्या करोगी, मेरा तो ऑफिशियल ट्रिप है। मैंने कहा ऐसा है, मेरा ब्रदर है वहां पे, तुम्हें जहां जाना है सैन फ्रांसिस्को में, तो मैं वहां रहूंगी जाकर के उसके साथ में। तो बोले कि अच्छा ठीक है चलो, और मेरा टिकट भी बन गया। फिर उसके बाद में 2 दिन बाद फिर जाने का मौका मिला गुरुजी के पास में। तो मैं गुरुजी को अब मेरे मन में ये आया, मैं बहुत सुनती थी संगत से कि गुरुजी ने ये लाने के लिए बोला है, गुरुजी ने वो लाने के लिए बोला है। वैसे उस समय ब्लेसिंग्स तो संगत की होती थी, लेकिन मन में ये विचार आया कि मैं भी गुरुजी को कुछ ला कर दूं। तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं आपके लिए कुछ ला सकती हूँ क्या? वैसे तो आप सारा संसार आप चलाते हो, और ये बात मैंने जोर से बोली थी सबके सामने। मैंने कहा वैसे तो आप सारा संसार चलाते हो, पर मैं कुछ आपके लिए ला सकती हूँ? तो उन्होंने बोले कुछ नहीं लाना है, और ब्लेसिंग दे दी उन्होंने अपनी। और वो ट्रिप जो थी हमारे लिए सारी मिरेकल ट्रिप रही। सारा टाइम तो गुरुजी की फ्रेग्रेंस चलती रही हमारे साथ, सब जगह। वेदर वंडरफुल रहा। हमारा स्टॉप ओवर इंग्लैंड में था, वहां पे हम लोग स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन गए थे, जहां शेक्सपियर की बर्थ प्लेस है, जो मेरा चाइल्डहुड का सोचा हुआ था कि कभी मौका मिला तो मैं स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन जाऊंगी। और गुरुजी ने कैसे पूरा कराया उसको। इंग्लैंड का वेदर मार्च में काफी रफ रहता है, लेकिन उस समय परफेक्ट वेदर चल रहा था। थोड़े थोड़े बादल, हल्की सी ठंडी और धूप, इतना बढ़िया मौसम। फिर उसके बाद सैन फ्रांसिस्को का मौसम जबरदस्त, वो तो रहता ही है, साल भर मौसम रहता है टचवुड वहां का। इतनी बढ़िया ट्रिप रही हम लोगों की। हैप्पीली वापस आए। वापस आके मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, शुक्राना आपका, बहुत बहुत अच्छी ट्रिप रही है। गुरुजी ने फिर ब्लेस कर दिया बड़े ग्रेशियसली। तो अब इतने ज्यादा मतलब गुरुजी के साथ में हम लोगों के एक्सपीरियंसेस हैप्पी रहे, टचवुड, इतना खुशी का वो रहा उनके साथ में। बस मैं बैठ करके उनको निहारती रहती थी। हम लोग जो थे, एक बार तो क्या हुआ कि ये भी चोला छोड़ने के बाद में है। अब चोला छोड़ने के बाद में एक दिन मेरा मन कर रहा था बड़े मंदिर जाने का। गुरुजी सब देखते रहते हैं एक एक सेकंड, वैसे मैं आपको बताऊं, उस दिन जाने का मौका मिल नहीं रहा था मेरे को, क्योंकि कार मेरे हस्बैंड के पास में थी। तो मैंने कहा लगता तो नहीं है आज मौका मिल पाएगा, क्योंकि मेरे पास अभी तो कोई जाने का साधन नहीं है। तो मेरी मदर वहां लेटी हुई थी बेडरूम में, और तो मैं अपने मदर के पास फोन रख दिया। मैंने कहा ऐसा है कि चलो मैं यहीं पे मंदिर की सफाई कर लेती हूँ घर में, शायद आज बड़े मंदिर जाने का मौका नहीं मिल पाएगा। तो मैं वहां अपना मंदिर की सफाई करने लग गई, और फोन मदर के पास रख दिया कह करके कि अगर किसी का भी फोन आता है आप कह देना थोड़ी देर में फोन कर लेगी, अभी बिजी है। ऐसा ही हुआ। मैं अपना मंदिर की सफाई करती रही घर पे। अचानक किसी का फोन आया। मैंने अपनी मदर को ये कहते हुए सुना कि वो अभी थोड़ी देर में फोन कर लेगी, थोड़ा बिजी है अभी। फिर मैंने जब मंदिर की सफाई कर ली तो मेरी मदर मेरे को कहती है कि तुम्हारी किसी गुरुजी की संगत का ही फोन आया था, और तुम जरा फोन कर लो रिसीव, जरा कॉल बैक कर लो। मैंने कहा ठीक है, मैं कॉल बैक कर लेती हूँ। तो मेरी उनसे बात हुई, मैंने फोन किया। मैंने कहा आपने फोन किया था? तो कहती है हाँ, मैं आपको क्या बताऊं गुरुजी क्या करते हैं। मैंने कहा क्या हुआ? बोली मैं फ्लाइट से अभी अभी आई थी वापस 2-3 घंटे पहले, इतनी थकी हुई थी, थक के चकनाचूर थी, आते ही सो गई मैं। और कह रहे थे आकर गुरुजी आकर मेरे पास खड़े हुए हैं, और उन्होंने जोर से मेरी बाजू हिलाई है और कहते हैं जा क्षमता को लेके बड़े मंदिर जा। मैं तो मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, गुरुजी आदमी क्या सोच सकता है, क्या मांग सकता है। न मांगो न मानो, बस यही चलता है मन में। कुछ नहीं सोच सकते, कुछ नहीं मांग सकते गुरुजी से। तो गुरुजी की इतनी मेहर। फिर वो मेरे को लेकर गई बड़े मंदिर उस दिन। वहां हम लोगों ने बड़े अच्छे दर्शन हुए हमारे, और लंगर करके वापस आए बड़े खुशी खुशी। उन्होंने मेरे को घर पे छोड़ा, और गुरुजी की जय जयकार। तो मतलब इतना ज्यादा गुरुजी नजर रखते हैं। आपको एक और बताती हूँ।
कि गुरुजी ने, मैं गुरुजी के सामने, ये जब गुरुजी चोले में थे, ये वाला सत्संग तब का है, मैं आंखें बंद करके गुरुजी के पास ही बैठी हुई थी। तो एक अंकल आए, अंकल आ करके और गुरुजी को अपनी अंगूठी दिखाने लगे, हीरे की अंगूठी पहनी हुई थी उन्होंने, वो शायद हीरे की थी या पता नहीं रूबी की थी। उन्होंने अपने नक्षत्र के हिसाब से, ज़ोडिएक साइन के हिसाब से पहनी थी वो अंगूठी। तो गुरुजी का जब वो दिखाने लगे कि बताने लगे कि ये मेरा नक्षत्रों के हिसाब से है, तो मैं सोचने लगी वहां बैठकर उस समय उनके सामने, गुरुजी के सामने बैठ के मन में ये आ रहा था कि गुरुजी के पास आकर के ये अंगूठी वगैरह पहनने के कोई सेंस नहीं बनती है, कोई जरूरत नहीं है ये पहनने की, गुरुजी तो भगवान है। थोड़ी देर में, 1 सेकंड बाद गुरुजी उनको अंकल को कह रहे, गुरुआ दे कोल आके इन पत्थरों की लोड है। तो गुरुजी मतलब एक एक पल आपके साथ में रहते हैं। इस समय भी गुरुजी आपके साथ में हैं, गुरुजी आपके साथ इस पेंडेमिक में आपके साथ में, आपका हाथ पकड़ा हुआ है सबका गुरुजी ने। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी इस समय ये है कि हम लोग मेंटली पॉजिटिव रहें और फिजिकली फिट रहें। कृपया करके आप सब लोग प्लीज फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान दीजिए अपनी, बहुत जरूरी है। और फिर मेंटली पॉजिटिव रहना आसान भी हो जाता है। और अपना गुरुजी की तरफ अपना प्रेम बढ़ाते रहें, अपनी भक्ति बढ़ाते रहें, श्रद्धा बढ़ाते रहें। कोई बात नहीं, बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे हैं किसी वजह से थोड़े टाइम के लिए, उस टाइम पर आप ये सोच के चलें कि गुरुजी आपके साथ में हर समय। आप बड़े मंदिर मेंटली जाइए, वहां विजिट करिए, वहां बैठिए, अपना जाप करिए और गुरुजी की बात मानिए जिसमें उन्होंने ये बोला था, मांगो नहीं मानो। इसलिए अब आप लोगों के साथ में तो इतना आसान हो जाती है रास्ता, गुरुजी एक एक पल आपके साथ में है। एक आपको अपना एक्सपीरियंस और बताती हूँ। एक आंटी हैं, सुधा आंटी, एक बार मैं और एक और मेरी फ्रेंड, हम वो भी गुरुजी की संगत हैं, हम लोग उनके घर पे बैठे हुए थे और ये उन दिनों की बात है, करीब 2005 या 2006 की बात होगी, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। गुरुजी चोले में थे बड़े पूर्ण स्वरूप से। हम उन आंटी के घर पे बैठे हुए थे, बरसात का मौसम था। तो दोपहर से जब बैठे हैं तो बातें करते करते शाम हो गई और अचानक 6 बजे वो आंटी ये कहती हैं कि ओहो मुझे तो बड़े मंदिर जाना है। उस दिन शनिवार का दिन था। बोली नहीं, मुझे एम्पायर स्टेट जाना है, सॉरी, और मेरी तो गाड़ी नहीं आई है अभी तक। तो उनके बेटे ने भेजनी थी कार, लेकिन उस दिन इतनी बारिश हुई है ताबड़तोड़, दिल्ली में इतनी बारिश कभी नहीं हुई पहले। हम लोग वहां बैठे हुए थे तो हम लोगों ने ये बोला गुरुजी उनको, आंटी को, कि सुधा आंटी को, कि ठीक है हम आपको छोड़ देते हैं एम्पायर स्टेट, फिर हम घर निकल जाएंगे। हमने सोचा एम्पायर स्टेट यहाँ से, उनके घर से करीब 20 मिनट का रास्ता था, 20 मिनट लगेंगे, हम लोग छोड़ देंगे उनको एम्पायर स्टेट और फिर घर वापस चले जाएंगे। उनको निकले हैं कार में लेके और बारिश का तो क्या मतलब, अंत होने का नाम ही नहीं, ताबड़तोड़ बारिश, फ्लड्स आ रखे थे रोड्स के ऊपर, इतना बुरा हाल था। और ट्रैफिक जैम इतना सीवियर कि 1-1 इंच करके ट्रैफिक चल रहा था। उस दिन 20 मिनट की जगह हम लोग 3 घंटे में एम्पायर स्टेट पहुंचे हैं। तो 3 घंटे में आप सोच सकते हैं हम लोगों का क्या हाल हो रखा था। हम लोग जब पहुंचे वहां तो मेरे को और उनको, जो मेरी फ्रेंड थी, हम लोगों को जरूरत पड़ रही थी कि हम लोग वॉशरूम भी जाएं। तो वॉशरूम कहाँ जाएं, क्योंकि उन दिनों वो सामने वाला प्लॉट भी नहीं बनना था और इधर हम लोग कहीं इतनी तेज बारिश में कहीं उतर भी नहीं सकते थे कि किसी होटल में रुक जाएं या कुछ कहीं और यूज कर लें। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग एम्पायर स्टेट जाएंगे 1 मिनट के लिए, वहां जाके और सिर्फ वॉशरूम यूज करके वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो हमारे उस हफ्ते का जाने का दिन पूरा हो चुका था। तो कायदे से हमारा टर्न नहीं बनता था वहां जाने के लिए। हम लोग वहां गए हैं तो
गुरुजी अंदर ही थे उस समय अपने बेडरूम में, उस समय तक ड्राइंग रूम में नहीं आए थे। हमारे मन में ये आ गया कि ओहो, वॉशरूम यूज करके 5 मिनट बैठ लेते हैं यहाँ पर, गुरुजी तो अभी अंदर ही हैं, चलो 5 मिनट यहाँ बैठ लेते हैं। 5 मिनट हम लोग बैठने के हिसाब से वहां बैठे। अंदर से सिंगला अंकल निकल कर आए गुरुजी के बेडरूम से। गुरुजी ने हमें देखा नहीं था। सिंगला अंकल आके कहते हैं, आंटियों आज तो आपका दिन नहीं है, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? और हमारी तो हालत खस्ता, क्योंकि मैं तो जानती थी गुरुजी भगवान है, तो उनको तो पहले ही पता था। तो अब जो है उनको ये बताने लगे हम लोग कि हम सुधा आंटी को छोड़ने आए हैं, और हम लोग थोड़ी देर 5 मिनट के लिए बस यहाँ बैठ गए थे आकर के, और बहुत सॉरी हैं। और मन ही मन में निकल रहा, सॉरी गुरुजी बहुत ज्यादा। अब गुरुजी तो इतने दयालु, उन्होंने ये कहलवा दिया कि चलो इनको बोलो लंगर करके जाएंगे अब। तो थोड़ी देर में गुरुजी भी बाहर आ गए थे, तो हम लोगों ने फिर लंगर किया अपना उनके चरणों में। फिर जब जाने लगे उसके बाद में, तो सबसे आगे वो आंटी थी मेरी फ्रेंड, उनके पीछे मैं, और मेरे पीछे सुधा आंटी थी। हम लोग चलते टाइम आज्ञा लेने लगे तो गुरुजी बोले, क्यों आए हो आज तो टर्न नहीं था तुम्हारा? तो वो आंटी मेरे आगे आंटी कहती हैं गुरुजी आपके दर्शन के लिए आए थे, हम आपको स्माइल करते देखना चाहते थे। तो गुरुजी मतलब उनको देखने लगे, तो मैं भी उनसे गुरुजी से जैसे हम लोग जिद्दी औलाद की तरह बिहेव करने लग जाते ना, तो गुरुजी प्लीज स्माइल करिए ना प्लीज, क्योंकि मन में तो डर बैठा हुआ था कि गुरुजी नाराज ना हो जाए हमसे। तो गुरुजी बड़े प्यार से कहते हैं, चलो दफाओ यहाँ से। तो हम लोग हंसते गाते अपना नाचते हुए घर वापस आ गए थे उस दिन। तो हम लोग के मतलब जब यादें आती हैं तो वो इस तरह की आती हैं कि कोई कहीं ना और है ना छोर है। एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड सुबह हम लोग बड़े मंदिर गए थे। मैं बता रही थी जैसे आपको कि बड़ा मंदिर खुला रहता था उस टाइम पर। सुबह 6 बजे की बात है, हम लोग वैसे ही चले गए थे, मन में आया था कि जाकर के वहां मत्था टेक आए, दर्शन करे आए। हम लोग बड़े मंदिर गए, अंदर मतलब दर्शन करके और बाहर निकलने लगे, देखा तो कार का टायर फ्लैट। अब वहां तो उन दिनों कुछ होता ही नहीं था, और सुबह सुबह तो सवाल ही नहीं उठता, कोई ना तो कोई इंसान, ना कोई जानवर, ना कोई गाड़ी, कुछ भी नहीं, ना कोई मतलब संगत वाला कोई आने वाला था उस टाइम 6 बजे का। तो हम लोग सोच रहे क्या करें कैसे करें। इतने में देखा तो सामने एक ट्रक रुका हुआ है, और ट्रक का जो ड्राइवर है वो अपना टायर चेंज कर रहा है। तो गुरुजी ने वही वहां भेजा उनके पास में, ड्राइवर अंकल के पास में, कि आप हमारा टायर बदल सकते हैं क्या प्लीज। और उन्होंने बड़ी खुशी से आकर के हाँ मैं बदल देता हूँ, और 2 मिनट के अंदर टायर बदल दिया। और पैसे देने लगे तो पैसे लेने से मना कर दिया। मतलब गुरुजी के काम ऐसे थे कि आपके साथ पल पल रहते हैं, ये बात आपको पक्की मजबूती से बिठा देते हैं अंदर आपके। तो आज भी वो हमारे साथ में है, और हमारे साथ में क्या, ये तो साथ का तो छोड़ो, हम सब उनके अंदर हैं। प्लीज आप ये मान के चलो, सारा संसार, सारा यूनिवर्स उनके अंदर है, और उसी हिसाब से आप सब खुशी से रहिए। हम सब एक हैं, एक दूसरे से प्यार करिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका आज ये सत्संग कराने के लिए। आप सब लोगों का शुक्राना संगत जी। आप सब लोग हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी।